अपने किचन के लिए चिमनी लेने जा रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि आपको डक्ट वाली चिमनी लेनी चाहिए या फिर डक्टलेस चिमनी के साथ जाना चाहिए। कौन सी टाइप की चिमनी के साथ आपको जाना चाहिए, कितनी साइज की चिमनी आपको लेना चाहिए, कितने सक्शन पावर की चिमनी आपको लेना चाहिए और कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जो आपको चिमनी में होने ही होने चाहिए। साथ ही चिमनी के कौन से अच्छे ब्रांड्स होते हैं, कितनी अच्छी कॉस्टिंग होती है, एक अच्छी क्वालिटी वाली चिमनी आपको कितने कॉस्टिंग में आपको मार्केट में मिल जाएंगी। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और लास्ट में मैं ऐसे टिप्स और ट्रिक्स में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप चिमनी खरीदने जा रहे हो या फिर चिमनी इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह दांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से चिमनी के टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो चिमनी होती है उसके दो मेजर टाइप कौन कौन से होते हैं, यानी वॉल माउंट चिमनी वर्सेस आइसलैंड चिमनी के बारे में हम बात करने। दूसरे पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि चिमनी और एग्जॉस्ट फैन में क्या डिफरेंस होता है, क्या हमारा एग्जॉस्ट फैन से काम चल जाएगा या फिर हमें चिमनी ही लेनी पड़ेगी, तो ये भी बारे में हम बात करेंगे। चिमनी की साइजेस के बारे में हम बात करेंगे, चिमनी के सक्शन पावर के बारे में बात करेंगे, चिमनी के फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे। ऑटो क्लीन फिल्टर होता है और बहुत सारे तरीके के फिल्टर भी होता है तो उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट डक्ट वर्सेस डक्टलेस चिमनी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम नॉइस के बारे में बात करेंगे। स्मार्ट फीचर्स इन चिमनी के बारे में बात करें। बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स वाली चिमनी मार्केट में अवेलेबल मिल गई है भैया। सेंसर वाली चिमनी मिल गई है, अलार्म वाली चिमनी मिल गई है जिसमें आप अलार्म सेट कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं, तो वो वाली चिमनी कितने की आपको पड़ेगी, ये सब बातें हम बात करेंगे। और लास्ट में ब्रांड्स के कॉस्टिंग के बारे में और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, यानी वॉल माउंट चिमनी वर्सेस आइसलैंड चिमनी के बारे में। इसका टू द पॉइंट में आंसर दूं तो आपको हमेशा वॉल माउंट चिमनी के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि जो आइसलैंड चिमनी होती है वो बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट और कमर्शियल एरियाज में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपने फिल्मों में और मूवीज़ में भी देखा होगा, काउंटर टॉप जो आपका किचन होता है वो बहुत बड़ा किचन होता है, क्योंकि वहाँ पर खाने का, रोटी का लगातार रेस्टोरेंट में खाना चलता रहता है, जिसका जो धुआं होता है वो बहुत ही ज़्यादा धुआं हो जाता है। तो वहाँ पर आइसलैंड चिमनी की ज़रूरत होती है जो डायरेक्टली सीलिंग में टांगी जाती है। तो हमारे घरों के लिए हमेशा जो वॉल माउंट चिमनी होती है, कुछ इस टाइप की चिमनी, वो ही आपको यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट, चिमनी की साइज़ कौन सी होनी चाहिए। जनरली मार्केट में दो साइज़ की चिमनी आपको मिल जाती है, एक 2 फीट की चिमनी, एक 3 फीट की चिमनी। तो जो 2 फीट की चिमनी है, अगर आपका जो गैस स्टोव है वो 1 बर्नर वाला, 2 बर्नर वाला और 3 बर्नर वाला गैस स्टोव यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको 2 फीट की चिमनी के साथ जाना चाहिए। और 3 फीट की चिमनी, अगर आपका जो गैस स्टोव है वो 3 बर्नर वाला, 4 बर्नर वाला या फिर 5 बर्नर वाला जंबो गैस स्टोव है या फिर होब आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी आप यूज़ कर रहे हो, 4 से 5 बर्नर है या फिर जंबो बर्नर वाला गैस स्टोव यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको 3 फीट की चिमनी के साथ जाना चाहिए। ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन पूरा का पूरा इनके सक्शन पावर पर डिपेंड करता है। साइज़ से कोई ज़्यादा वर्किंग डिपेंड नहीं करती है, लेकिन साइज़ जो होता है वो किस तरीके से, अब में अगर बड़ा बर्नर है, बड़ा गैस स्टोव है, तो आपकी चिमनी भी डेफिनेटली बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो चिमनी होती है वो जस्ट अबोव द आपका जो गैस स्टोव है उसके ऊपर फिट करी जाती है, प्लेस करी जाती है, ताकि वो पूरा का पूरा जो धुआं है वो पूरी अच्छी तरीके से सक कर सके, एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसे आपके किचन के बाहर फेंक सके। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट फैन और चिमनी के बारे में, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों पुराने टाइम से हम क्या यूज़ करते आ रहे हैं एग्जॉस्ट फैन से। एग्जॉस्ट फैन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये सबसे पहले कोने में लगाया जाता है, किचन के एक पर्टिकुलर कोने में लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो धुआं होता है, जो भी हमारा किचन में काम वाम किया हुआ जो फ्यूम्स होती है वो अच्छी तरीके से खींच नहीं पाता, बाहर फेंक नहीं पाता, क्योंकि ये कोने में लगाया जाता है। और दूसरी जो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हमारे बीच में कैबिनेट्स हो गया, वॉल हो गया, सीलिंग हो गई, उस पर हमारा जो ऑयल कंटेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी आपके कैबिनेट्स के ऊपर ऑयली पार्टिकल वो क्यों लगता है, जो फ्यूम्स हो गए वो आग जाकर आपके प्लाईवुड के ऊपर आकर आपके कैबिनेट्स के ऊपर बैठ गए। तो इसी तरीके से जो एग्जॉस्ट फैन है वो काम सही से नहीं कर पाता। लेकिन फिर आई हमारी चिमनी क्या होता है कि इसको जो फिट करा जाता है डायरेक्टली हमारा जो गैस स्टोव होता है उसके 30 सेंटीमीटर ऊपर ही इसको फिट करा जाता है, यानी गैस स्टोव पे जितनी भी हमारी भाप या फिर हवा या फिर फ्यूम्स निकलेगी वो डायरेक्टली हमारे जो चिमनी है वो पूरा का पूरा उसे सक कर हमारे किचन के बाहर फेंक देगी। तो चिमनी वर्सेस एग्जॉस्ट फैन, चिमनी ऑलवेज विंस। तो अगर आप कंफ्यूज है एग्जॉस्ट फैन से काम चल जाएगा, नहीं भाई, एग्जॉस्ट फैन से काम नहीं चलने वाला है।
चिमनी आपको लेनी पड़ेगी, चाहे वो महंगी क्यों ना आपको मिल रही, लेकिन वो काम एकदम नंबर 1 करेगी। और अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हो, इतना महंगा आप इंटीरियर पे पैसे खर्च कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके घर में एक अच्छी ब्रांड की और अच्छी चिमनी ज़रूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं चिमनी का सक्शन पावर। सक्शन पावर क्या होता है? चिमनी की एक कैपेबिलिटी होती है जो आपके सारे फ्यूम से उसे एब्जॉर्ब करने की, सक करने की, उस पावर को सक्शन पावर कहा जाता है। आज इंडिया के मार्केट में आपको काफ़ी सारे सक्शन पावर की चिमनी मिल जाएगी। 700 सक्शन पावर से लेके 1600-1700 सक्शन पावर की आपको चिमनी मिल जाएगी। सक्शन पावर की जो 1600 के बाद यूनिट भी होती है, वो यूनिट मुझे पता नहीं है यार, कुछ स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली जो 700 जो भी यूनिट है 1600 या 1700 तक आपको मार्केट में मिल जाती है। और हमारे इंडियन घरों के लिए 1200 से लेके 1500 सक्शन पावर की चिमनी ही बेस्ट रहती है। और 1200 से 1500 की ही चिमनी की सक्शन पावर की चिमनी आपको लेनी चाहिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सक्शन पावर होगा उतनी ही जल्दी, उतनी ही स्पीड से आपका जो धुआं है, फ्यूम्स है, वो एब्जॉर्ब कर लेगी चिमनी और आपके किचन के बाहर फेंक देगी। अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा बर्तन है, ज़्यादा लोगों का खाना बनता है तो डेफिनेटली आपको 1300 या फिर 1400 सक्शन पावर की चिमनी के साथ जाना चाहिए। 1200 में भी आपका काम चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं चिमनी के फिल्टर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप अपने घर के लिए, किचन के लिए चिमनी खरीदने जा रहे हो। तो जनरली दोस्तों क्लीनिंग के मामले में आपको 2 टाइप की चिमनी मार्केट में मिल जाएगी। एक तो फिल्टर वाली चिमनी जो फ्यूम्स होता है वो फिल्टर से फिल्टर करती है, और दूसरी होती है ऑटो फिल्टर यानी ऑटो क्लीन वाली चिमनी जो थोड़ी महंगी आती है। सबसे पहले जिस चिमनी में फिल्टर यूज़ किया जाता है, फिल्टर भी 3 टाइप की फिल्टर्स आपका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो हो गया चारकोल फिल्टर, सेकंड हो गया बफल फिल्टर, थर्ड हो गया मैश फिल्टर। जो चारकोल फिल्टर होता है उसे आपको हर 6 महीने में साफ़ करना पड़ता है। जो बफल फिल्टर होता है उसे हर 3 महीने में आप उससे साफ़ करना पड़ता है। और हमारा जो मैश का फिल्टर होता है उसे 20 से 25 या फिर 1 महीने के अंदर उसे साफ करना ही आपको पड़ता है। जनरली क्या होता है कि जो फ्यूम्स हो गई, जो धुआं जो चिमनी खींचती है, वो फिल्टर में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फिल्टर के अंदर जो ऑयल कंटेंट हो गया, धूल हो गया, डस्ट हो गया, वो जाकर चिपक जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपके फ़िल्टर कौन सा फ़िल्टर यूज़ किया है। अगर आपने अच्छा या फिर चारकोल का फ़िल्टर यूज़ किया होगा तो उसे 6 मंथ में रेगुलरली वॉश करना पड़ेगा आपको, या फिर जो बफल फ़िल्टर है तो 3 महीने में उसे वॉश करना पड़ेगा। और आपने मैश फ़िल्टर यूज़ किया है तो 20 से 25 दिनों के अंदर उसे बार बार वॉश करना पड़ेगा। तो हमेशा मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप फिल्टर वाली चिमनी के साथ जा रहे हो तो आपको बफल फिल्टर या फिर चारकोल फिल्टर वाली चिमनी ही आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं भैया ऑटो क्लीन चिमनी के बारे में। ऑटो क्लीन चिमनी में किसी प्रकार का फिल्टर ही नहीं होता है, ना ही फिल्टर को निकाल कर आपको धोना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। ये अपना आप ही ऑटो क्लीन हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का आपको एक्सटर्नल तरीके से साफ़ या फिर क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। हाँ, इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो ज़्यादा आती है। तो फिल्टर और क्लीनिंग के मामले में आपको क्लियर है कि कौन से फिल्टर के साथ जाना चाहिए और कौन सी चिमनी के साथ जाना है। अब बात करते हैं बहुत ही मेन टॉपिक पर, और शायद आप भी इसी टॉपिक का इंतज़ार कर रहे हो, डक्ट वर्सेस डक्टलेस चिमनी के बारे में। सबसे पहले तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। डक्ट वाली चिमनी मतलब इस चिमनी के अंदर पाइप होगा, वो आपकी चिमनी से अटैच होगा, और उस पाइप के अंदर सारे के फ्यूम्स होंगे, हवा होगी, जो भी आपके किचन में भाप होगी वो सारी भाप उस पाइप के थ्रू आपके किचन के, आपकी वॉल के थ्रू ओपन एरिया में वो छोड़ दिया जाएगा उस पाइप के थ्रू, ठीक है। तो ये जो डक्ट वाली चिमनी इसे कहते हैं। लेकिन डक्टलेस चिमनी में किसी प्रकार का पाइप ही नहीं होता है, डक्ट ही नहीं होता है, वो जो भाप होता है वहीं एब्जॉर्ब करके आपके किचन में ही छोड़ देती। अब चलिए बात करते हैं किसके क्या फ़ायदे होते हैं, किसके क्या नुकसान होते हैं। तो टू द पॉइंट में अगर इसका आंसर दूं तो आपको हमेशा डक्ट वाली चिमनी ही लगानी चाहिए। अपने घर में अच्छी तरीके से काम करे और सही तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से चिमनी वर्क करे, इसीलिए आपको अपने घर में डक्ट वाली चिमनी ही यूज़ करना चाहिए। और इन केस अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो, अगर वहाँ पर किसी भी आपके जो चिमनी है, डक्ट या फिर पाइप है, उसे ट्रेवल करने का रास्ता नहीं है, या फिर उसे बाहर निकालने के जो कटआउट आप दोगे, दीवार में तो होल करना पड़ेगा ना उस चिमनी के पाइप को निकालने, आपको परमिशन नहीं है आपके अपार्टमेंट में होल करने की, या फिर आपके घर में, आपके किचन में कोई राइट तरफ या फिर लेफ्ट तरफ कोई एक्सटर्नल वॉल ही नहीं पड़ रही है, कोई ओपन स्पेस नहीं पड़ रही है, तो उस केस में आप डक्टलेस चिमनी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। और अगर आप डक्ट वाली चिमनी के साथ जा रहे हो तो उसका जो पाइप है उसके लिए आपको अलग ही सेक्शन प्लाईवुड के कैबिनेट्स के अंदर देना पड़ेगा।
उसका पाइप आप ओपन नहीं रख सकते, अगर ओपन रखा तो बहुत बुरा वो लगेगा। साथ ही साथ उस पाइप में 2 से ज़्यादा बेंड आपको नहीं देना है, 2 से ज़्यादा बेंड देना है तो कोशिश करिए कि 2 बेंड के अंदर ही आपकी चिमनी का जो पाइप है वो बाहर चला जाए। इसके बाद डक्टलेस चिमनी के बारे में बात करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का पाइप नहीं होता है, डक्ट नहीं होता है। तो ये किस तरीके से फंक्शन करती है, वर्क करती है। सबसे पहले ये काउंटर टॉप के 30 इंची ऊपर लगाई जाती है, ये सारे फ्यूम्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करके फिल्टर में जाता है पूरा फ्यूम्स। फिर वो फ्यूम्स क्या करता है, फिल्टर क्या करता है, जो बैड फ्यूम्स थे उसे अच्छे फ्यूम्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी फ्यूम्स को प्यूरिफाई कर देता है। उस हवा को ये प्यूरिफाई करके हमारे किचन के सीलिंग की साइड में ओपनली इसे छोड़ देता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चिमनी क्या करती है, उस हवा को प्यूरिफाई करके हमारे किचन में ही छोड़ देती है, क्योंकि डक्ट नहीं है। अब डक्ट नहीं होगा तो हमारे किचन में ही छोड़ना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आप जब भी अपना खाना बना रहे होगा किसी प्रकार की ठसकी आपको नहीं लगेगी, खांसी नहीं लगेगी, तो उस समस्या से आपको प्रॉब्लम तो इसमें नहीं आएगी। लेकिन ये सही तरीके से और एफिशिएंटली वर्क नहीं करती है, क्योंकि एट द एंड जो फ्यूम्स आपके गैस से निकले वो आपके किचन में ही तो रह गए। तो इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि इस डक्टलेस चिमनी का जो फिल्टर होता है वो आपको हर 6 महीने में चेंज करना पड़ता है, साफ नहीं करना पड़ता, चेंज ही करना पड़ता है। तो इसकी एडिशनल कॉस्ट इसमें ऐड होती जाएगी। बात करते हैं इन दोनों में से कॉस्टिंग के बारे में। जो डक्ट वाली चिमनी होती है वो डेफिनेटली कॉस्टिंग ज़्यादा होती है उसकी, लेकिन जो डक्टलेस चिमनी होती है इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि इसका जो फिल्टर होता है 6 महीने में आपको बार बार चेंज करना पड़ता है। तो एक लॉन्ग टर्म में देखें तो जो डक्टलेस चिमनी होती है वो आपको ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लग रही है। तो अगर आप डक्टलेस और डक्ट में कंफ्यूज हो तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी डक्ट वाली चिमनी को ही देना है। और अगर आपका केस में या फिर आपके किचन में किसी प्रकार की एक्सटर्नल सोर्स की जगह नहीं है, ओपन एरिया आसपास का आप नहीं है, या फिर आप अपार्टमेंट में रहते हो, किसी प्रकार का होल करने की आपको परमिशन नहीं है, तो उस केस में आप डक्टलेस चिमनी के साथ जा सकते हैं। वैसे मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि डक्टलेस चिमनी में जाओ, आपने हमेशा डक्ट चिमनी का ही रिकमेंड करता हूँ। अब बात करते हैं नॉइज़ के बारे में। क्या चिमनी में नॉइज़ आती है? हाँ, डेफिनेटली चिमनी में नॉइज़ आती है। अराउंड 50 dB से 60 dB के आसपास इसकी नॉइज़ होती है। dB क्या है? नॉइज़ चेक करने की एक यूनिट है, मतलब 50 से 60 dB के आसपास इसकी नॉइज़ आती है। लेकिन आपको वही चिमनी चूज़ करना है, जब भी जाओ आप चिमनी खरीदने वहाँ पर स्टार्ट करके उसका नॉइज़ ज़रूर सुनकर देखिएगा। वही चिमनी आप सिलेक्ट करिएगा जिसमें कम नॉइज़ आती है। और जनरली जो डक्टलेस चिमनी होती है उसमें ज़्यादा नॉइज़ आती है, क्योंकि उसको फिल्टर होता है, उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि उसके जो बैड फ्यूम्स होते हैं उससे प्यूरिफाई कर कर अच्छे फ्यूम्स में कन्वर्ट करना होता है। तो डक्टलेस चिमनी का एक डिसएडवांटेज ये भी मिल गया है कि इसमें नॉइज़ ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू डक्ट वाली चिमनी से। अब बात करते हैं स्मार्ट फीचर्स इन चिमनीज। कौन कौन से ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं चिमनी के अंदर। तो सबसे पहला अलार्म, बजर और टाइमर सेट करने का ऑप्शंस भी आपको चिमनी में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ऐसे फ्यूचर वाली चिमनी भी मार्केट में आ गई है जिसमें अलार्म सेट कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो, और डेफिनेटली इस फ्यूचर के साथ आपको जाना चाहिए तो ये चिमनी भी आप ले सकते हैं। एलईडी डिस्प्ले वाली चिमनी भी आजकल आ गई है। एलईडी डिस्प्ले होती है जिसमें हमें जो सारे मोड्स हो गए, इस मोड पर चल रही है, इस लो मोड पे चल रही है, वो हमें सब शो हो रखे होते हैं एलईडी पर। नेक्स्ट, चिमनी स्पीड लेवल वाली चिमनी भी मार्केट में आ रखी है। हम स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3 अलग अलग इस पे स्पीड के लेवल होते हैं जो फ्यूम्स को सक करने के। अगर हमें स्पीड बढ़ानी है, अगर हमारा ज़्यादा धुआं हो रहा है, ज़्यादा बड़ा काम हो रहा है हमारे किचन में, तो हम डेफिनेटली हमारी स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं इस टाइप की चिमनी में। नेक्स्ट, ऑटो सेंसर वाली चिमनी भी आजकल आ चुकी है। वो ऑटो मतलब आप ऐसे हाथ फैलाओगे, सेंस कर लेगी, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। फिर आप एक बार यूँ करोगे वो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर एक बार उसके सामने यूँ करोगे इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, फिर आप उसके सामने सेंसर करोगे तो वो उसकी और स्पीड बढ़ जाएगी, फिर एक और बार और करोगे तो वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। यानी ऑटो सेंसर वाली चिमनी भी आज मार्केट में आ चुकी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसकी जो वर्क है, ये हैंडवेयर की चिमनी है, ये इस तरीके से ऑटो सेंसर में काम करती है। इसका ये हमने साथ में लगाई है चिमनी जो कि हिंदब्लेस की है। ये सेंसर्ड वाली चिमनी है। ये ऑन हो गई सेंसर से। ये सेकंड करेंगे तो इसकी स्पीड और बढ़ गई है, थर्ड करेंगे इसकी स्पीड और बढ़ गई है। अब इसको अपन ये बंद कर देंगे। 3 मिनट बाद अगर आपने कुछ गर्म रखा हुआ है उसका धुआं और जो आएगा तो इसको भी अब्जॉर्ब करेगा। अब 3 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। लेकिन अगर इसको आपको ऑन द स्पॉट वापस बंद करना है
डायरेक्टली बंद हो जाएगी। ये डायरेक्टली बंद हो जाएगी। हाँ, लेकिन जितने इसके एडिशनल फीचर्स बढ़ते जाते हैं, स्मार्ट फीचर्स बढ़ते जाते हैं, उतनी इसकी कॉस्टिंग है वो डेफिनेटली बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं चिमनी के ब्रांड्स के बारे में। भैया इंडिया में अच्छी चिमनी के कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है। सबसे पहला तो हो गया हिंडवेयर। हिंडवेयर के साथ मैंने काम करा है और हिंडवेयर की चिमनी ही मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छी है। हिंडवेयर की सेंसर वाली ही चिमनी मैं यूज़ करता हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद एली का हो गया, फेबर हो गया, काफ हो गया, प्रेस्टीज हो गया। इसके अलावा मैंने फेबर के साथ काम किया है और इन तीनों के साथ मैंने काम नहीं किया है। एली का भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इनके साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन मैटर क्या करता है इसकी प्रॉपर्टीज़, जो मैंने आपको पता ये सक्शन पावर, ये डक्ट वर्सेस डक्टलेस, नॉइज़ हो गया, जो एक्स्ट्रा फीचर्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में लेनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं चिमनी के कॉस्टिंग के बारे में, पैसा के बारे में। तो भैया पैसे से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉस्टिंग होती है वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आप डक्ट वाली चिमनी ले रहे हो या फिर डक्टलेस वाली चिमनी ले रहे हो, कौन से फ्यूचर वाली चिमनी हो। ज़्यादा फ्यूचर है तो ज़्यादा कॉस्टली होने वाली है। ऑटो क्लीन वाली चिमनी है जिसमें फ़िल्टर नहीं होता है और आपको बार बार फ़िल्टर धोना नहीं होता है, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। और ज़्यादा सक्शन पावर वाली चिमनी की कॉस्टिंग भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलती है। जनरली एक अच्छी कंपनी की और अच्छी क्वालिटी की जो चिमनी होती है वो 8,000 से लेके 18,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाती है अलग अलग ब्रांड्स में। और लेकिन अगर ऐसे जाओ तो 6,000 से लेके 20,000, 30,000, 35,000 तक की चिमनी भी आपको मिल जाती है अपने घर के लिए, किचन के लिए। चलिए बात करते हैं उन टिप्स की जो आपको ध्यान में रखनी है किचन या फिर चिमनी को इंस्टॉल करते समय। सबसे पहले हो गया बेंड्स। 2 से ज़्यादा बेंड्स आपको अपने चिमनी के पाइप में नहीं देना है। और उसके बाद हो गया कटआउट। जो भी अगर आप डक्टलेस चिमनी के साथ जा रहे हो तो उसका जो पाइप है वो आपको एक वॉल से बाहर करना पड़ेगा, तो उस वॉल पे आपको कटआउट करना पड़ेगा, यानी होल करना पड़ेगा। तो 7 इंची बाय 7 इंची का अप्रोक्स आपको कटआउट करना पड़ेगा। और कटआउट करने के बाद पाइप बाहर निकालने के बाद उस जो कटआउट है उस होल को आपको फिल करना नहीं भूलना है। हम काफ़ी बार जो वो होल है उसे फिल करना भूल जाते हैं। उससे होता क्या है, डस्ट वोटर हमारे किचन के अंदर आ जाता है, बर्ड्स हमारे आ सकती है, इंसेक्ट्स हो गया, वो सभी आ सकता है। तो उसे हमें जाली लगाना, उसे फिल करना नहीं भूलना है। चलिए पूरे के पूरे मैंने इस वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ, केवल 30 सेकंड में, 40 सेकंड में मैं इसे समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले वॉल माउंटेड वर्सेस आइसलैंड। वॉल माउंटेड आपको लेना है। डक्ट वर्सेस डक्टलेस, डक्टलेस की आपको जाना चाहिए। इनकेस अगर आपको बाहर निकालने की जगह नहीं मिल रही है तो आपको डक्टलेस के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा डक्ट वाली चिमनी के ही साथ जाना है। चिमनी वर्सेस एग्जॉस्ट, हमेशा चिमनी को लेना है। 1200 से 1500 की सक्शन पावर वाली चिमनी लेनी है। फिल्टर के अंदर हमेशा आपको चारकोल और बफल फिल्टर वाली चिमनी लेनी है। ऑटो क्लीन वाली चिमनी आप डेफिनेटली ले सकते हो। हिंडवेयर हो गया, फेबर हो गया, एटिका, इन सभी के ब्रांड्स हो गए, इनकी ब्रांड्स की आपको चिमनी लेनी है। चिमनी की साइज़ हो गया वो 2 फीट हो गया, 3 फीट आपको पता है। और नॉइज़ को आपको हमेशा चेक कर लेना है। स्मार्ट फीचर्स को भी आपको चेक कर लेना है। तो ये सारी चिमनी की जो मैंने वीडियो बनाई वो पूरी की पूरी मैंने आपके सामने समराइज़ कर दी है। कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी चिमनी की वीडियो? आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो चिमनी से रिलेटेड सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अरे हो ही गए होंगे, होप भी क्या करूँ, सारे हो गए होंगे, क्योंकि मैंने सारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चिमनी से रिलेटेड सारी चीज़ मैंने इसमें कवर कर दी है। आई होप अब आप अपने किचन के लिए एक अच्छी क्वालिटी वाली चिमनी खरीद पाओगे और उसे इंस्टॉल कर पाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, कुछ या बांटते रहिएगा। और साथ साथ अगर आपको आपके इंटीरियर का काम चल रहा है और आपको जानना है कि स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर क्या होने वाला है आपके घर का, फॉल सीलिंग का काम पहले करना चाहिए या फिर फ्लोरिंग का या फिर पेंटिंग का या फिर पीओपी पनिंग का काम पहले करना चाहिए, और उस काम को करने में कौन कौन से मटेरियल यूज़ किया जाता है, एग्जीक्यूशन के बारे में जानना है, कॉस्टिंग के बारे में जानना है अपने इंटीरियर की प्रोसेस में, तो इसके ऊपर मैं पूरी की पूरी सीरीज़ लाया हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट की, जाकर देख लो। 13 से 14 वीडियो है, जाकर देख लीजिए अगर आपका इंटीरियर का काम चल रहा है। और बहुत सारे बोनसेस भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें दी है, चेक कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।